फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के मैथ के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में गारंटी है पूरा देखने को आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारे सवाल को ना बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज का बाबू सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहेगा मेरे भाई, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस सवाल को सिद्ध करना बहुत ही आसान है, मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई माना कि, ठीक है ना, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, उल्टा मानना है, अपरिमेय दिया रहेगा आपको मानना पड़ेगा परिमेय संख्या है। ठीक है ना, फिर लिखना पड़ेगा जिसका पूर्णांक, ठीक है ना, जिसका पूर्णांक p तथा q है। ठीक है बाबू, जिसका पूर्णांक p तथा q है। अब लिखना पड़ेगा जहां q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल क्या मेरे भाई 0। ठीक है ना, अब आगे लिखना पड़ेगा आपको पर्सन से, क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई पर्सन से। ठीक है, इसके बाद जो सवाल में दे रखा 1/√2 तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/√2। ठीक है ना, और आगे आपने क्या माना है, जो प्रश्न में दिया 1/√2 इसको आप यहाँ पे लिख दे। अब माना क्या p क्यों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको p/q। देखिए अब यहीं से सवाल आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी सवाल सिद्ध करने के लिए 1/√2, √3, √5 भाषा यही रहेगा। सिर्फ यहाँ जो संख्या दिया रहेगा आप उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, बाकी भाषा पूरा वही रहेगा। तो 1/√2 को 1/√2 लिख दे। अब क्या करना है, इसमें रूट वालों को अलग, बिना रूट वालों को अलग, फिर आपका सवाल क्लियरली बन जाएगा। तो एक काम करो, √2 को ऊपर ले जाओ, यहाँ से q को ऊपर ले जाओ। ठीक है ना, √2 के ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ से जाएगा q ऊपर और p आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, अब नीचे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या मेरे भाई। √2 क्या बाबू, एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे तथा यहाँ पे क्या है q/p है ना, यहाँ पे लिखेंगे q/p एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि भिन्न के रूप में ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है ना, अतः हमारी कल्पना क्या है मेरे भाई गलत है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना था परिमेय और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसीलिए हो जाएगा आपका जो सवाल दिया वही 1/√2 एक क्या मेरे भाई अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आशा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आज का पहला सवाल जो था मैंने बहुत ही आसान तरीका से आपको बता दिया और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए, और बाकी अगर आपको किसी भी तरीका का दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का देखेंगे अब दूसरा प्रश्न। तो चलिए दोस्तों आज के हम लोग दूसरे प्रश्न को फटाफट हल कर लेते हैं। आपके सामने ये रहा दूसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग रूट में 2 है और इसका गुणनफल क्या है 5 है। तो योग का मतलब याद रखना आपको अल्फा प्लस बीटा होता है और गुणनफल का मतलब यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, आपको जो दे रखा है उसको लिख ले, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है रूट में 2, तो रूट में 2 लिख लेंगे और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है गुणनफल 5, आप 5 यहाँ लिख लेंगे। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद सूत्र से, क्या लिखेंगे मेरे भाई द्विघात बहुपद सूत्र से। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं वहां पे मैंने लिखा है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए दोस्तों हम लोग मान सेट कर देते हैं, x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान में √2 दे देंगे, x ऐसे रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान में क्या देंगे 5। ये सवाल पूरी तरीके से क्या कर गया बन गया। ठीक है ना, चलिए तो चलिए दोस्तों आज के हम लोग तीसरे प्रश्न को फटाफट देख लेते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपसे कहता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ये सवाल ऐसे कभी कभी 2 नंबर में भी आपको आ सकता है और कभी कभी आपको 5 नंबर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बहुलक में क्या है कि आपको बारंबारता में आ जाना है। ठीक है ना, इसमें देखना कि सबसे बड़ा संख्या कौन दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 61 है। ठीक है ना, इसी घर में काम होगा, तो जो सबसे बड़ा होता है ना आपको उसको F1 मानना है और 1 के पहले 0 आता है तो उसके ऊपर वाला 0 हो जाएगा, F1 के नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बहुलक वर्ग, क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई बहुलक वर्ग। ठीक है ना, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 60 से 80, 60 से 80। तो चलिए तो आपने बहुलक वर्ग लिख लिया 60 से 80। ये दोनों में छोटा मान देखिए कौन है, जो छोटा होता है ना वो L का मान होता है। ठीक है ना, तो L का मान 60 हो जाएगा, 80 या 60 में कितना का अंतर 20 का अंतर, H का मान 20 हो जाएगा। आपको 3 बात लिखना पड़ेगा, बहुलक में F1 F0 आपको F2 चाहिए, तो 3 बात आपको चाहिए ना। F1 का मान लिख लेंगे यहाँ से 61। ठीक है, और F0 का मान क्या लिखेंगे आप यहाँ से 52 और F2 का मान क्या लिखेंगे यहाँ से आप लोग 38 लिख देंगे, 38 लिख दीजिए। अब लिख देना आपको यहाँ पे सूत्र से। ठीक है ना, अब बहुलक का फॉर्मूला यही रहेगा आपका, L का मान देख सकते हैं यहाँ पे 60 दे रखा है, जोड़
F1 का मान क्या दे रखा है 61 कर देंगे। F0 का मान 52 दे रखा है तो 52 कर दीजिए, बट्टा में 2 होगा। F1 का मान देखेंगे कितना है मेरे भाई 61 है तो 61 कर देंगे, माइनस F0 का मान 52 कर देंगे, F2 का मान क्या कर देंगे 38, ब्रैकेट बंद, गुना। H का मान देख सकते हो 20 दे रखा है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 20 कर दोगे, तो 60 बेचारा एनते रहेगा। 61 से 52 घटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 1 2 6 दूनी 12, ठीक है। 52 में 38 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90, डब्बा बन, तो गुना में क्या दोगे 20 दोगे, तो 60 ऐसे ही रहेगा। अब 20 को 9 से गुना करना है तो 20 9 कितना हो जाएगा 180 कर दीजिएगा। 2 से 0 गया था 2, 12 से 9 गया था 3, 32, ठीक है ना। अब 32 से 180 में भाग करेंगे आप लोग, आपको देखने को मिलेगा 5.625 करके देख लेना इसका आप लोग। अब 60 में 5 रुपया जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा 65 रुपया, पॉइंट के बाद 6 2 5 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के हम लोग चौथा प्रश्न को देख लेते हैं, और गारंटी एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ पे 20वां पद आपको वहाँ पे 11वां पद बोलेंगे, लेकिन गारंटी एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो बाबू सबसे पहले ये आपका ए का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। अब आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 घटे A1, ठीक है ना, A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या डालेंगे यहाँ पे 13 माइनस A1 का मान पहला पद 9, 13 से 9 का कितने हो जाएगा 4। अब वो कहता है 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 20वां पद का फॉर्मूला बनेगा A20 बराबर A प्लस 19D, ठीक है बाबू। तो A का मान देख सकते हो यहाँ पे 9 दे रखा है, जोड़ 19, और D का मान क्या लाओ 4, तो यहाँ पे 4 कर दो, तो 9 ऐसे ही रहेगा। 19 चौक क्या हो जाएगा 76, यहाँ पे कर देंगे 76 में 9 जोड़ दीजिए, तो 9 चौक 15 के 5 हाथ में 1 हासिल का बढ़ा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 85। तो ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज के हम लोग 5वां सवाल को देख लेते हैं। तो 5वां सवाल ये रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आपको क्या रहा है 4x² माइनस 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा और देखना है कि डी का मान 0 आता है कि माइनस में आता है कि प्लस में आता है, ठीक है ना। हम लोग उसी को बोलेंगे मूलों की प्रकृति। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ए का मान हो जाएगा 4, ठीक है ना, बी का मान में हो जाएगा -5 और सी का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको डी निकालना पड़ेगा, तो डी का फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। तो बी का मान देख सकते हो माइनस में 5 है तो माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या करेंगे 4 है तो 4 करिए, और सी का मान क्या कर दीजिए 3, तो 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो 25 आ जाएगा, 4 × 16 किया 48, ठीक है। तो 8 में से 5 गया था 3, 4 से 2 गया था 2, बड़का 48 है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। और जब माइनस में आएगा तो आपको ऐसे लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। मूल क्या है मेरे भाई वास्तविक नहीं है। अगर माइनस में आ जाता है ना तो मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर प्लस में आता है तो मूल वास्तविक और असमान हो जाता है, और डी का मान 0 आता तो दोनों मूल क्या होता है समान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अगला सवाल। चलिए बच्चों आज के हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, दिखाएं कि समीकरण निकाय 4x + 6y = 7 एवं 12x + 18y = 21 कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है ना। चलिए तो हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना है क्या कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका फॉर्मूला बनेगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है ना। मतलब सभी इक्वल होना चाहिए, सभी बराबर होना चाहिए। आपको यही सिद्ध करके क्या करना है दिखाना है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ a1 का मान होगा आपका 4, b1 का मान होगा आपका 6 और c1 का मान आपका होगा 7। अब यहाँ पे a2 का मान होगा 12, b2 का मान होगा 18 और आपका c2 का मान क्या हो जाएगा 21, ठीक है ना। अब ऐसे आपको सिद्ध करके क्या करना है मेरे भाई लाना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लिख देना है a1/a2, आगे में होगा 4/12, 4 × 1 4, 4 × 3 12। अब b1/b2 यहाँ पे हो जाएगा 6/18, 6 × 6, 6 × 3 18, c1/c2 7/21, यहाँ हो जाएगा 1/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी क्या है बराबर है, सभी क्या मेरे भाई बराबर है, ठीक है ना। और जब सभी बराबर है तो आपको वही फॉर्मूला लगेगा a1/a2 = b1/b2 = c2। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या है ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या हो गया अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या है मेरे भाई ये अनेक हल हो गया। तो यही आपका क्या हो गया ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो आशा करेंगे आज का आप लोग 6 नंबर सवाल भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं 7वां सवाल। इसमें क्या कहता है ना, आपको 2 समीकरण दे रखा है और इसको क्या करना है ना प्रतिस्थापन विधि से आपको बनाना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 समीकरण दे रखा है, ठीक है ना। एक समीकरण को तोड़ना है और दूसरा में मान रखना है, या दूसरा को तोड़ना है तो पहला में रखना है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आपका ये पहला हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो मान लो मैं समीकरण 1 से काम कर रहा हूँ, मैं समीकरण 1 से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मतलब क्या 2x + y = 7। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हो ना y = 7 - 2x,
और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और ये 3 हो गया। अब 1 से तोड़े ना तो आप इसको 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में क्या y का मान रखने पर। तो y क्या है समीकरण 2 में, देखो y कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो पहले समीकरण को नोट कर लो, 4x - 3y प्लस में 1 = 0। अब जहाँ पे आपको y देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा क्या 7 - 2x प्लस 1 बेचारा इसे रहेगा इक्वल में 0, 4x इसे रहेगा, 3 को 7 से गुना करेंगे 21 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस में 1 इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 4x इसे रहेगा, एक काम करो यहाँ पे 6 में 4 जोड़ दो, ठीक है ना, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10x, 21 में से घटा लो तो क्या हो जाएगा -20 इक्वल 0, -20 के आगे ले जाओगे तो कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा ना, और 10 दूना क्या होता है 20 होता है। आप देख सकते हो x का मान आपको क्या आ गया है 2 आ गया है। अब यहाँ पे समीकरण 3 में अगर आप x का मान रख देते हो तो आपका आंसर y का भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे मेरे भाई समीकरण 3 में क्या करने पर x का मान रखने पर, ठीक है ना। 3 में क्या है y बराबर 7 माइनस में 2x, तो 7 में का 2, x का मान क्या डालोगे 2 डालोगे, ठीक है ना। 7 ऐसे रहेगा 2 दूना 4, 7 में 4 घटा दीजिए तो 3, आपको x का मान भी आ गया यहाँ पे ये 2 और आपको y का मान भी आ गया क्या 3, आपका यही आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आज का अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। चलिए बच्चों आज के हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 8 में क्या कह रहा है, सिद्ध करना है cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78 डिग्री बराबर 1/√3। तो जो आपको बराबर के पीछे दे रखा है ना, जो बड़ा है उसको तोड़ दो, जो छोटा उसको ले आओ, ठीक है ना। तो ये आपका LHS हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका cot 12 डिग्री, ठीक है ना, cot 38 डिग्री, आपका ये हो जाएगा cot 52 डिग्री, ठीक है बाबू। ये आपका क्या हो जाएगा cot 60 डिग्री और ये आपका क्या हो जाएगा cot 78 डिग्री, ठीक है ना। आपको कुछ भी करके 1/√3 लाना है, ठीक है ना। देखो तब 12 78 कितने होता है 90 होता है ना, इन दोनों में से कौन एगो को तोड़ना है। आपको यहाँ पे क्या है देखो 12 है, यहाँ पे 78, इन दोनों को जो 90 फुट जाएगा और 38 52 90 फुट जाएगा, इन दोनों में से क्या करना है एगो को तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग cot 12 को तोड़ लेते हैं। तो cot 12 को तोड़ेंगे ना 90 में से 12 घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 78, यहाँ पे cot 38 घटाना है, ठीक है ना। तो 38 घटाओगे 90 में से कितने बचेगा 52 बचेगा, तो 52 यहाँ पे कर दो, दूगो को तोड़ा है ना, अभी cot 52 बेचारा एमते रहेगा, ठीक है ना। ये cot 60 यहाँ पे क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा और ये जो cot 78 देख रहे हो ये क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो cot में 21 में जाएगा याद है 10 में जाएगा, 78 होगा, cot 21 में जाएगा 10 में 52 हो जाएगा, cot 52 ऐसे ही रहेगा अभी, ये cot 60 भी ऐसे ही रहेगा अभी, और ये जो cot 78 देख रहे हो ये भी अभी क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा। अब याद कीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है ध्यान देना, ये 78 और इस 78 को एक साथ लिखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10 78 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 10 52 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो cot 52 डिग्री। अब यहाँ cot 60 क्या हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा, 10 गुने cot बराबर क्या होता है 1, 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो गया 1, 10 थीटा इंटू cot थीटा क्या हो गया 1। अब cot 60 का मान आप लोग को याद होगा, तो cot 60 का मान क्या होता है 1/√3, एक के कान 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बट्टा में √3। आपको यही लाना था ना, आ गया, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। आर क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग आज का 9वां सवाल को फटाफट हल कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे दे रखा 3 tan थीटा बराबर 4 को हल करना है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माने 2 cos का क्या करना मान आपको निकालना है। तो आपको दे क्या रखा है उसको पहले लिख लो। यहाँ पे दे रखा है 3 tan थीटा बराबर में क्या दे रखा है 4, ठीक है ना। ये 3 गुना में कहाँ जाएगा मेरे भाई भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो tan का फॉर्मूला याद है ना P/B। आपको h क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, और h का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे p² प्लस में b²। तो p का मान देख सकते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या हो जाएगा 25, अब 25 का मान क्या होता है 5 होता है। तो h का मान भी आपको आ ही गया है। अब आपको जो बोलता है निकालने के लिए ना उसी का मान निकालो, यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो p का मान डायरेक्ट मैंने 4 सेट कर दिया, h का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा प्लस 2, अब cos का फॉर्मूला b/h, तो b का मान 3 और h का मान आपने भी क्या लाया है 5 लाया है। यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, sin है तो ये वाला मान हो जाएगा 4/5 माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, cos का मान क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करें 3 को 4 से गुना कर दीजिए, 12/5 प्लस द्वितीय क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा बट्टा 3 चौका 12 बट्टा में 5 माइनस द्वितीय 6 बट्टा में क्या हो जाएगा 5। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, 5 का एलसीएम कर लो भाई, ठीक है ना। तो 5 ही होगा, क्या होगा मेरे भाई 5 ही होगा, ठीक है ना। हर सेम है ना, तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18, हर सेम है ना। तो 5 5 का एलसीएम 5, 12 से 6 के क्या हो जाएगा 6, 5 से 5 कट जाएगा 6 3 18, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में।
है।